सो है गाइज, मैं हूं अरुण कश्यप और आप देख रहे हो दिल्ली क्राफ्ट गार्डन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने गुलाब से अधिकतम मात्रा में ब्रांचेज कैसे प्राप्त की जाएं और अधिक मात्रा में फूल कैसे प्राप्त किए जाएं। दोस्तों, हमें अपने गुलाब से अधिक मात्रा में फूल और ज़्यादा मात्रा में ब्रांचेज लेने के लिए कुछ काम करने होंगे। दोस्तों, हमें अपने गुलाब से ज़्यादा ब्रांच और ज़्यादा फूल कैसे लेने हैं, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अंतिम स्टेप आप ज़रूर सुन के जाना क्योंकि वो हमारे गुलाब के लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, यूट्यूब पे चैनल तो बहुत है, चैनलों की भरमार है, लेकिन अच्छे चैनल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा बात न बनाते हुए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। कम ऑन, लेट्स गो। दोस्तों, हमें अपने गुलाब से ज़्यादा फूल और ब्रांच लेने के लिए गुलाब के साथ कुछ स्टेप बाय स्टेप कार्य करने होंगे। इस वीडियो में बताए गए सभी स्टेप बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, पहला और अंतिम तो स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अंतिम स्टेप नहीं देखा है तो मानिए कि आपकी पूरी ही वीडियो बेकार हो जाएगी। इसलिए आप अंतिम स्टेप ज़रूर देखना और उसमें बताए गए तरीके का प्रयोग ज़रूर करके देखना। आपको मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आपको अपने गमले में जो गुलाब है उस पे अधिक फूल और ब्रांचेज आपको देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, एक बार मैं और बता रहा हूँ आपसे कि इसके सभी स्टेप्स महत्वपूर्ण हैं और एक एक स्टेप इसका अपने आप में बहुत महत्व रखता है। उसे आपको स्किप नहीं करना है, सही से देखना है और अपने गुलाब के साथ उन्हें दोहराना है। अगर आप अधिक मात्रा में फूल और ब्रांचेज पाते हो तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ आप उन स्टेप्स को दोहराइए और आप ज़्यादा मात्रा में ब्रांच और फूल पाइए। सबसे पहले ये एक नॉर्मल सा काम है, आप अपने गुलाब के साथ इसे कर डालिए। ये क्या कार्य है? सीधा सा कार्य है कि आप जो अपने गमले की मिट्टी है उसकी गुड़ाई कर दीजिए। इसलिए आप किसी भी धातु के कोई भी आपके पास चीज़ है, खुरपी है, कुछ भी चीज़ है, चाकू है, उससे आप अपने गमले को इस प्रकार खोद डालिए। खोदते बार ये बात ध्यान रखनी है कि हमें अपने गुलाब की जड़ नहीं काटनी है, इसीलिए हमें सिर्फ ये खुदाई किनारों पर ही करनी है। गुलाब की जड़ों से कम 1-1.5 इंची की दूरी पर हमें इस प्रकार ये खुदाई करनी है। दोस्तों, खुदाई होने के बाद इसका सबसे महत्वपूर्ण और पहला स्टेप आता है ये है हमारे पास मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। दोस्तों, सरसों की खली का फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गुलाब के लिए और हम अपने गुलाब में सबसे पहले सरसों की खली को प्रयोग करने वाले हैं। दोस्तों, आप सरसों की खली को सीधा छोटे टुकड़ों में तोड़कर या दरदरा पीसकर या बारीक पाउडर के रूप में पीसकर प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बारीक पाउडर के रूप में पीसकर इसका प्रयोग करने वाला हूं। ये मेरे पास मिक्सी का ग्राइंडर है। मैं इसमें अपनी जो मस्टर्ड केक है हमारे पास उसको मैं इसमें डालने वाला हूं। तो इस प्रकार हम अपने मस्टर्ड केक को, जो कि हमारी सरसों की खली है, उसे हम अपने ग्राइंडर मिक्सचर में पूरी तरीके से भर देंगे। मैं इसे पूरे को इसमें उलट रहा हूं ताकि सारी खल मेरी इसमें आ जाए। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं है कि हम मस्टर्ड केक की अधिक मात्रा ही प्रयोग करें। अगर हमारे पास ज़्यादा मस्टर्ड केक है तो हम धीरे धीरे बाद में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके पाउडर को हम इतने बचा कर रख सकते हैं। तो हमारे पास ये ग्राइंडर है, हम इसमें अपने इस मिक्सचर को तैयार करते हैं। इसे मिक्सी पे मैं सेट कर देता हूँ पॉट को और ऑन कर देता हूँ अपना बटन। हमारा मिक्सचर इसकर तैयार हो चुका है। ये पाउडर के रूप में है। हमारा बहुत अच्छा पाउडर हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, पूरी तरीके से एक बारीक पाउडर हमें मिला है। चाहो तो आप दरदरा भी ले सकते हो, लेकिन सरसों की खली का बारीक पाउडर बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए मैंने इसे बहुत बारीक पीसा है। हमारे पास अब मस्टर्ड केक का बारीक पाउडर है। दोस्तों, अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो आप सीधे सरसों के सीड्स को भी पीस कर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास दानों के रूप में सरसों है, आप उसे ग्राइंडर मिक्सी में पीस कर उसका चूरा बना लीजिए और उस चूरे का प्रयोग भी आप अपने गुलाब में बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं जिस प्रकार हम मस्टर्ड केक का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास मस्टर्ड केक है जिसका प्रयोग हम अपने गुलाब में करने वाले हैं। दोस्तों, हम थोड़ी ही मात्रा में इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रयोग करना कैसे है, इसे हम सीधा जड़ों में न डालकर गमले के किनारों पर डालने वाले हैं, क्योंकि
गुलाब की जड़ जो होती हैं, किसी भी प्लांट की जड़ हो, गुलाब की ही नहीं किसी भी प्लांट की जड़ हो, वो गमलों के आसपास आ जाती हैं। इसीलिए अगर कोई भी आप फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिशन की चीज़ अपने गमले में डाल रहे हो तो वो गमलों के किनारों के आसपास डालना ज़रूरी होता है। लोग बाग क्या करते हैं कि वो अपने प्लांट के सीधे जड़ में डालते हैं, जबकि जड़ें जो होती हैं वो अगर आपका पौधा गमले में है तो गमलों के आसपास होती हैं। इसीलिए गमलों के किनारों पर हम अपने मस्टर्ड केक के पाउडर को डाल रहे हैं। अपनी सरसों की खली को हमें गमले के आसपास ही डालना है और आप इसे कम से कम 50 ग्राम इसे डालना है। अगर आपके पास गमले में पौधा है तो आप 50 ग्राम डालिए। तो दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों हमारे पास टर्मरिक। जी हाँ दोस्तों, हल्दी भी गुलाब में जादू कर देती है। हमें हल्दी 1 चम्मच डालना है, हमें सिर्फ 1 चम्मच हल्दी डालना है। और हल्दी भी हम बिल्कुल उसी तरीके से डालेंगे जिस प्रकार हमने अपने सरसों की खली के पाउडर को डाला है, वो भी किनारों के पास ही हमें डालना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ लाइन बनाकर ही इसमें डालें, हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से भी डाल सकते हैं जैसे मैंने अपने गमले में डाला है। तो दोस्तों जिस प्रकार हमने मस्टर्ड केक डाला था किनारों पे, उसी प्रकार हमने हल्दी को भी डाला है। दोस्तों अब आती है तीसरी नंबर की चीज़ है जो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल मस्टर्ड केक के बराबर इम्पोर्टेंट है, वो है चाय की पत्ती। जी हाँ, चाय की पत्ती को आप या तो ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं सीधे, या अगर आपके पास किचन वेस्ट से कोई चाय की पत्ती निकली है तो उसे आप धोकर भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग भी हमें इसी तरीके से करना है कि इसे भी सिर्फ हमें गमले के किनारों पर डालना है। दोस्तों चाय की पत्ती गुलाब के लिए रामबाण है, एक संजीवनी के बराबर है। अगर आप अधिक मात्रा में गुलाब से फूल लेना चाहते हो, अधिक मात्रा में ब्रांच लेना चाहते हो, तो आपको चाय की पत्ती अधिक फूल और ब्रांच दिला सकती है। दोस्तों वीडियो में बताए गए सभी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए आपको थोड़ा घबराना नहीं है, पूरी वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि लास्ट का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारा अगला स्टेप है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये है गोबर की खाद। दोस्तों मैंने ये सूखे उपले से डिकम्पोज करके गोबर की खाद को तैयार किया है। इसकी फुल वीडियो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। अगर आपको कूड़ी से गोबर का खाद मिलता है तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हो। तो दोस्तों हम अपने गोबर के खाद का प्रयोग भी अपने गुलाब में करने जा रहे हैं। ये भी उसी प्रकार करना है, किनारों पर ही हमें गोबर का खाद डालना है क्योंकि जब हम पानी डालेंगे तो वो पौधों की जड़ की तरफ को अपने आप ही चलेगा। और वैसे अधिकांश जड़ आपको पता ही है कि गमले के किनारों पर आ जाती हैं, तो इसीलिए जो हमारा न्यूट्रिशन है गोबर के खाद का वो भी हमारे गुलाब को भारी मात्रा में मिलने वाला है। इसकी मात्रा भी आप लगभग 100 ग्राम ले सकते हैं। 100 ग्राम हम अपने गमले में गोबर का खाद साइड में डाल रहे हैं। दोस्तों गोबर का खाद अगर आप अपने गुलाब में कुछ ज़्यादा भी डाल देते हैं तो इसका भी कोई नुकसान नहीं होता है, यह भी फ़ायदेमंद ही रहता है। बात यह होनी चाहिए कि आपका जो गोबर का खाद है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज होना चाहिए। अगर आपका डिकम्पोज गोबर का खाद नहीं है तो वो आपके गुलाब को नुकसान पहुंचा सकता है, अन्यथा यह गुलाब के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो इसे भी हम अपने गमले में चारों तरफ ऐसे ही फैला देंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये था गोबर का खाद। अब आता है नेक्स्ट स्टेप है हमारा राख। दोस्तों राख की मात्रा अगर मैं बात करूं तो राख की मात्रा हमें सिर्फ 1 चम्मच लेनी है। 1 चम्मच से ज़्यादा अगर हम राख का प्रयोग करते हैं तो यह नुकसानदेह हो सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अगर हम 1 चम्मच राख का प्रयोग करते हैं तो यह फ़ायदेमंद हो सकती है। वैसे भी राख जब डिकम्पोज हो जाती है तो पूरी तरीके से कंपोस्ट खाद में बदल जाती है और एक बेहतरीन कंपोस्ट खाद का काम करती है। इसीलिए हम 1 चम्मच अपने गुलाब में राख डालने वाले हैं। दोस्तों यह राख हमने गाय के गोबर को सुखाकर उसके उपले बनाकर और उनको जलाकर राख प्राप्त की है। गाय के गोबर की राख बहुत लाभकारी होती है, इसीलिए हम अपने गुलाब में गाय के गोबर की राख का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम अपनी गमले के सोइल को पूरी तरीके से इनमें मिक्स कर देंगे।
ये काम हम अपने हाथों से करने वाले हैं। जितने भी हमने इसमें इंटीग्रेट गेरे हैं उन सभी को हम अपनी मिट्टी में पूरी तरीके से मिला देंगे। इसीलिए हमने अपनी पहले मिट्टी की गुड़ाई की थी। गुड़ाई मतलब चाकू से उसको खोदा था। आप किसी भी चीज़ से खुरपी वगैरह से उसे खोद सकते हैं और एक अच्छा मिक्सचर प्राप्त करने के लिए हम उसे हाथ से अब मिला रहे हैं, ताकि हमारे पौधे को सभी न्यूट्रिशन समान अनुपात में प्राप्त हो सकें और हमारे गुलाब से ज़्यादा ब्रांचेज और फूल हमें प्राप्त हो सकें। दोस्तों, लेकिन ये अंतिम स्टेप नहीं है। अंतिम स्टेप होता है शुरू। अब वो है मात्र एक पानी। बात है पानी हमें कैसे डालना है। ये एक नॉर्मल पानी है। नॉर्मल पानी इसमें जादू नहीं करेगा, जादू करेगा एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, हम एलोवेरा का पानी इसमें डालने वाले हैं। एलोवेरा को पहले हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इन टुकड़ों को फिर हम अपनी बोतल में भर देंगे। जो हमारे पास बोतल है इसके ढक्कन में मैंने पहले ही छेद किए हुए हैं। दोस्तों, ये छेद आप भी किसी गर्म चीज़ से कर सकते हैं, नुकीली और गर्म चीज़ से इस छेद को कर सकते हैं, ताकि आप फुहारे के रूप में अपने गुलाब में पानी डाल सकें। तो दोस्तों, ये पानी जो है आपको 15 से 20 दिनों के बीच में डालना है। इसकी मात्रा कितनी रखनी है, आप 1 लीटर पानी एक 12 इंची के गमले में डाल सकते हो। दोस्तों, ये एलोवेरा का पानी है। देखने में ये नॉर्मल लगता है लेकिन ये बहुत तीव्र होता है, इसलिए इसकी मात्रा आप ध्यान रखें कि हमेशा 1 लीटर पानी डालना है। और इसकी समय अवधि क्या है, आपको 15 से 20 दिनों के अंतराल पे से डालना है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पानी हम सादा भी दे सकते हैं तो आप सादा पानी भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि अब हमारे पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिशन और फंगिसाइड की ज़रूरत है तो आप एलोवेरा के पानी को डाल सकते हो। एलोवेरा के पानी को अपने पौधे में हमें ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए, इसीलिए आप 15 से 20 दिन में डाल सकते हो, या फिर अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है कि पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए तो आप उसे 1 महीने के अंतराल पर भी एलोवेरा का पानी इसमें डाल सकते हो। दोस्तों, ये अंतिम और महत्वपूर्ण स्टेप था। इसीलिए के लिए मैंने कहा था कि आप वीडियो के अंत तक बने रहना है, तो आप बने रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत अधिक मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपने गमले पे इस स्टेप को ज़रूर दोहरा कर देखने वाले हैं। अगर आप इन सभी स्टेप्स को अपने गमलों पर दोहराते हैं, अपने गुलाब पर दोहराते हैं, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि गुलाब से आप अधिक मात्रा में ब्रांच प्राप्त करने वाले हैं और बहुत अधिक मात्रा में आप फूल प्राप्त करने वाले हैं। आपका पौधा हेल्थी भी रहेगा और आपका पौधा हरा भरा और लंबाई में हाइट भी ज़्यादा लिए हुए होगा। तो दोस्तों, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।